जिना स्टेडियम गुजरावाला में जलसे के लिए मैदान तैयार, ऑपोजिशन रहनुमाओं का इंतजार। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जिना स्टेडियम जाने वाले रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद, कई सड़कों पर कंटेनर्स, पैदल आने वाले अफराद को भी मुश्किलात। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान जामिया अशरफिया लाहौर, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाला मूसा से जलसागाह पहुंचेंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज जाती उम्रा से रवाना। रैली से खिताब में कहा कि आज जाली हुकूमत के खात्मे की शुरुआत है, हम अवाम के वोट को इज्जत दिलाने के लिए निकले हैं, पुलिस और इंतजामिया अवाम के रास्ते में ना आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वजीर आजम ने कहा था कंटेनर देंगे, खाना देंगे, मगर इन्होंने रास्ते बंद कर दिए। आज रात गुजरावाला में अवाम का समंदर फैसला सुना देगा कि सिलेक्टेड वजीर आजम के जाने का वक्त आ गया है। इनको एक जलसा बर्दाश्त नहीं होता। इमरान खान कान खोल कर सुन लें, आप अवाम के जज्बात को कैद नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से पहले ही धांधली शुरू कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सारे डाकू इकट्ठे हो गए हैं। कभी सोचता हूं कि आसान रास्ता ले लूं, समझौता कर लूं, इनको मुआफ़ कर दूं, एनआरओ दे दूं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे। 3-4 साल गुजर जाएंगे, लेकिन ये तबाही का रास्ता है। याद रखें, बेहतरी का रास्ता आसान नहीं होता, इसमें बड़े और मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं और वही मुश्किल फैसले आपको ऊपर लेकर जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नस्ट में स्टंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं जिसे जलसे में जाना होगा, कंटेनर उसे नहीं रोक सकेगा। कंटेनर सिर्फ गाड़ियां रोकने के लिए लगाए गए, आदमी रोकने के लिए नहीं। पीडीएम के जलसे में कोई पकड़ धकड़ नहीं हुई। सेनेटर फैसल जावेद बोले, हुकूमत ऑपोजिशन के जलसे से लुत्फानंदोज हो रही है। 11 पार्टियां बमुकाबला एक इमरान खान है। ऑपोजिशन जो नंबर डायल कर रही है वो अवामी खिदमत में मसरूफ है। 3 साल इंतजार करें। ऑपोजिशन को स्टेडियम भरने का चैलेंज दिया था, उन्होंने आधे स्टेडियम को स्टेज बना दिया। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की तनकीद, कहा इमरान खान ने 2 जमातों की पार्टनरशिप तोड़ी तो ये जमहूरियत के चैंपियन और नजरियाती बन गए। वोट की इज्जत, जमहूरियत का ख्याल आ गया। नून लीग के मुशाहिदुल्लाह खान ने जवाब दिया कि हुकूमत ने एक जलसे के सामने पार्लियामेंट को ला खड़ा कर दिया। जलसा फेल हो गया तो हुकूमत कामयाब हो जाएगी, लेकिन अगर जलसा कामयाब हो गया तो किसको शिकस्त होगी? पार्लियामेंट को जलसों के सामने ना लेकर आए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अब तो हुक्मरान हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। मौजूदा हालात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत को दिसंबर नसीब नहीं होगा। आज तहरीक का आगाज गुजरावाला से होगा। पार्लियामेंट मुंतखे पार्लियामेंट नहीं है, हम एक नाजायज पार्लियामेंट को हटाने के लिए निकले हैं। आम इंतखाबात होने चाहिए। पंजाब हुकूमत का ऑपोजिशन को जलसे के लिए मास्क और सैनिटाइजर फराहम करने का फैसला। मकामी इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं सियासी लकीरानी सर्कस में सबसे पहले जरदारी साहब की वो तकरीर चलनी चाहिए जो उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ की थी। राजा बिशारत कहते हैं लाहौर से आने वाली किसी रैली को नहीं रोका, गिरफ्तारियां और रास्ता बंद करने की बातें बेबुनियाद हैं। तय हुआ था रूट की सिक्योरिटी के पेश नज़र रूट के बकिया रास्तों को बंद रखा जाए। मुआहदे पर अमल न किया तो हुकूमत कानूनी कार्रवाई का हक रखती है। नून लीग के राना सनाउल्लाह कहते हैं ये सिलेक्टेड हुकूमत है, अवाम का मैंडेट नहीं। आज अवाम जिना स्टेडियम में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मरियम औरंगजेब बोली, जिना स्टेडियम रात ही में भर दिया था, शिबली फराज इस्तीफा दे दें, मतन हम फराहम कर देंगे। रुकावटों के बावजूद कारकुन जलसागाह पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं इंतजामिया काफिले में रुकावटें डालने की कोशिश न करे, जाले हर रुकावट हटा देंगे। शहरी रहमान बोली, नाअहल हुकूमत के खात्मे का आगाज हो चुका, हुकूमत के तमाम हथकंडों के बावजूद ये तहरीक नहीं रुकेगी।
वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि इतनी जमातें मिलकर भी नाकामी के खौफ का शिकार है। ये इमरान खान ही था जिसने मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भी भर दिया था। जलसे के लिए आधा स्टेडियम छोड़कर स्टेज लगाया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, ख़ानदानी करप्शन बचाने के लिए मासूम अवाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत हर हाल में अवाम की सहूलत, कोरोना से हिफाजत के इक़दाम करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं। ये अनासिर जलसों की आड़ में अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। करप्ट अनासिर का एहतसाब जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर बंद रास्ते खुलवाने के लिए सेशन कोर्ट गुजरावाला पहुंच गए। खुर्रम दस्तगीर रास्तों की बंदिश के बायस मोटरसाइकिल पर सेशन कोर्ट पहुंचे। नून लीग की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि कंटेनर लगाकर कारकुनान को रोका जा रहा है। एहसन इकबाल कहते हैं, रास्तों से रुकावटें ना हटाई तो तौहीन अदालत का केस करेंगे। इमरान खान, आपके जाने का वक्त आ गया है। मुशीर बराए एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं, लगता है आज बिलावल मरियम नवाज से बाजी ले जाएगा। एक बयान में कहा कि मरियम नवाज को जलसे की इजाज़त उनकी मनपसंद जगह पर दी गई। लाहौर से रवानगी की इजाज़त भी उन्हीं की मर्जी के रूट से दी गई। इन चचा भतीजी की हद है, एक को जालिब बनने का शौक है तो दूसरी को बेनज़ीर। वारी सियासत कहाँ लाड़काना की सड़कों पर घसीटना था, कहाँ इन्हीं की मिसाल बन रहे हैं। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज भी जारी। लेडी हेल्थ वर्कर्स की मरकजी सदर का कहना है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। हुकूमत ने बात ना मानी तो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। धरने के दौरान एक खातून बेहोश हो गई। लेडी हेल्थ वर्कर्स का सर्विस स्ट्रक्चर बदलने, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदादे पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। लाहौर में CCPO और SPCIA के मुबैना झगड़े का शाखसाना। SPCIA आसिम इफ्तिखार का तबादला। SP हेडक्वार्टर स्टैफिक पंजाब तैनात। CCPO आबिद मुल्ही की गिरफ्तारी का पहले IG को बताने पर बरहम हुए थे। SPCIA से मराहत वापस ले ली थी। बलोचिस्तान में कोस्टल हाईवे पर उर्मारा के करीब दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 14 शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा लसबेला के इलाके हब में अदा कर दी गई। मैयतें आबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दी गईं। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। एक बयान में कहा, गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दी के 2 बुज़दिलाना वाक़यात में 20 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए। पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। गमज़दा ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 217 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।